हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 की इंग्लिश। हमारा चैप्टर जो चल रहा था उसके क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे थे। ठीक है, उसी को कंटिन्यू रखेंगे। चैप्टर नेम है हमारा रामा टू द रेस्क्यू। चलिए, लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए, लास्ट क्लास में हमने बात की थी। हमने क्वेश्चन देखा था, हाउ कैन यू टेल दैट द कोतवाल वाज good at his job? Answer will be, you can tell that the Kotwal was good at his job because he he quickly ran to the house upon hearing his name being called and was able to identify that a thief had broken it. तो आपको कैसे लगता है कि जो कोतवाल है वो अपनी जॉब बहुत अच्छे से कर रहे थे? तो इसका हमने आंसर किया था, यू कैन टेल दैट द कोतवाल वाज गुड एट हिज जॉब। कोतवाल अपनी जॉब अच्छे से कर रहे थे क्योंकि ही क्विकली रैन टू द हाउस अपॉन हियरिंग हिज नेम बीइंग कॉल्ड। उनको जैसे ही लगा कि कोई उनका नाम पुकार रहा है, कोई उन्हें आवाज लगा रहा है, उन्होंने क्या किया? एंड वॉज एबल टू आइडेंटिफाई दैट अ थीफ हैड ब्रोकन इन। तो उनको लगा जैसे ही कोई आवाज लगा रहा है, वो तो उनको जहां से आवाज आ रही थी उस घर की तरफ तेजी से भागे और उन्होंने देखा कि जो थीफ है उसने क्या किया हुआ है, घर में घुसने के लिए रास्ता बनाया हुआ है। तो उसी रास्ते से अंदर जाकर उस थीफ को पकड़ लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हम देखेंगे, give one reason why the man and his wife were not able to fall asleep। अब हमने एक रीजन बताना है, जो मैन है और उनकी वाइफ है वो सो सो क्यों नहीं पा रहे थे। ठीक है, वो उन्हें डिस्टरबेंस कैसे हुआ या वो सो क्यों नहीं पाए। हमारा आंसर होगा, द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल एस्लीप। ठीक है, क्वेश्चन आंसर कैसे बनाने हैं, आंसर कैसे लिखना है, इसका आप एक तरीका ऐसे भी देख सकते हैं। हमने वाई तक का हटा दिया इतना। ठीक है, इसको हटा दिया। यहां से हमने स्टार्ट करना है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, द देन मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल एस्लीप। यहां तक हमने क्वेश्चन से ही लिखना है। ठीक है, इतना पार्ट आप देख रहे होंगे, यहां से यही पार्ट है पूरा। उसके बाद क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज दे वर वरीड एंड डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइज ऑफ द थीफ ट्राइंग टू ब्रेक इनटू देयर हाउस। तो वो क्या थे? वो परेशान थे, चिंता में थे। देवर वरीड एंड डिस्टर्ब्ड, वो परेशान थे और डिस्टर्ब हो रहे थे। क्यों डिस्टर्ब हो रहे थे? बाय द नॉइज ऑफ द थीफ ट्राइंग टू ब्रेक इनटू देयर हाउस। अगर आप लोग रात को सोए हो, ठीक है, कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा है तो उससे क्या होगा? आवाज आएगी, नॉइज आएगी और उससे डिस्टरबेंस होगा और डर भी लगेगा कि इतनी रात को कौन घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलिए यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द थीफ विश वुड हैपन, डिड इट हैपन। तो जो थीफ था वो क्या चाहता था? ठीक है, व्हाट डिड द थीफ विश वुड हैपन, क्या हो जाए, कैसा हो जाए, थीफ क्या चाहता था। डिड इट हैपन, क्या ऐसा हुआ? तो बताइए आप लोग, क्या चाहता था वो चाहता था कि या तो क्या है, ये लोग जहां पैसा रखा है वो बता दे, या फिर जो ये बातें कर रहे हैं, ठीक है, ये सिली गेम खेल रहे हैं, इसको बंद करें। आंसर, द थीफ विश्ड दैट द मैन एंड हिज वाइफ वुड डिस्कस वेयर देयर मनी वाज केप्ट। थीफ चाहता था कि जो हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, वो डिस्कस करें कि उनका पैसा कहाँ रखा हुआ है। दिस डिड नॉट हैपन, उन्होंने ऐसा डिस्कस नहीं किया क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि घर में रॉबर घुस गया है, थीफ एंटर कर चुका है। इंस्टीड द मैन एंड हिज वाइफ क्लेवरली क्रिएटेड अ डाइवर्जन बाय डिस्कसिंग देयर फ्यूचर चाइल्ड नेम। तो उन्होंने इसको क्या किया? इंस्टीड ऑफ मनी वेयर दे
केप्ट द मनी, उन्होंने पैसा कहाँ रखा था ये बात करने के बजाय उन्होंने क्या बात किया, उन्होंने चालाकी से डाइवर्ट कर दिया इसको और डिस्कस करने लगे अपने फ्यूचर चाइल्ड का नेम। ठीक है, जो उनका बच्चा होगा तो उसका नाम वो क्या रखेंगे। विच लेड टू द थीफ बिकमिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड मेकिंग मिस्टेक्स। तो जिससे क्या हुआ, थीफ फ्रस्ट्रेट हो गया और कोई फ्रस्ट्रेशन में आता है तो मिस्टेक करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, कोई फ्रस्ट्रेटेड रहता है, परेशान जब रहता है तो तब ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो मिस्टेक कर लेगा, तो यही थीफ ने भी किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल। तो जो मैन है और उनकी वाइफ ने कोतवाल से कैसे हेल्प ली। ठीक है, तो ये आप सभी को पता है, हमने स्टोरी में पढ़ा था। कैसे हेल्प ली, उन्होंने प्लान किया चालाकी से। क्या प्लान किया, उन्होंने प्लान किया चालाकी से। क्या प्लान किया, उन्होंने बोला कि जो हमारा बच्चा होगा, अगर लड़का होगा तो उसका नाम हम रामा रखेंगे, घर के हमारे पास में होगा तो धीरे से आवाज लगाएंगे, बाहर खड़ा होगा तो थोड़ा तेज आवाज लगाएंगे, और बाहर स्ट्रीट में खड़ा होगा तो और तेजी से आवाज लगाएंगे। तो ये उनका प्लान था। इस प्लान से क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने तेजी से आवाज लगाई तो जो रामा कोतवाल था उस तक आवाज पहुंच गई और कोतवाल भागे भागे उस घर की तरफ आए और थीफ को पकड़ लिया। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन था, हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल। जो मैन और उनकी वाइफ थी उनको कोतवाल से कैसे हेल्प मिली। द मैन एंड हिज वाइफ गॉट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल बाय क्लेवरली कॉलिंग आउट हिज नेम इन डिफरेंट वॉल्यूम्स। डिफरेंट वॉल्यूम का मतलब है उन्होंने पहले धीरे से आवाज लगाई, फिर थोड़ा तेज आवाज लगाई, फिर और तेज। अगर वो डायरेक्टली तेजी से आवाज लगाते तो जो थीफ था वो अलर्ट हो जाता। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लान किया कि हम अपने बेटे का नाम ये रखेंगे, घर में होगा तो धीरे आवाज लगाएंगे, बाहर होगा तो थोड़ा और तेज, और बाहर स्ट्रीट में घूम रहा होगा तो और तेज। इससे थीफ को क्या हुआ, डाउट भी नहीं हुआ, उसे लगा कि ये कोई गेम खेल रहे हैं। बट एक्चुअल में क्या कर रहे थे वो, एक्चुअल में वे लोग कोतवाल तक अपनी आवाज पहुंचाना चाह रहे थे, कोतवाल को अलर्ट करना चाह रहे थे। ठीक है, तो यही हुआ, विच alerted him to the presence of the thief। इससे क्या हुआ, जब आवाज लगाई उन्होंने तो अलर्ट हो गए कौन, कोतवाल, और उन्हें थीफ होने का अंदाजा हो गया, प्रेजेंस ऑफ द थीफ। दिस अलाउड द कोतवाल टू अराइव, अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड अरेस्ट द थीफ। तो इससे क्या हुआ, कोतवाल वहां पर पहुंचे, उन्होंने सिचुएशन को समझा और जो थीफ है उसको अरेस्ट कर लिया। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इन क्वेश्चन आंसर्स को। कैसे आंसर्स बना सकते हैं आप, ये भी आपने देख लिया। कुछ हेल्प आपको क्वेश्चन से भी मिल जाती है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा। और स्टोरी आप सभी ने पढ़ी हुई है, तो अब क्या है, आप सेंटेंस मेकिंग की प्रैक्टिस करिए, खुद से कोशिश करिए कि आप आंसर बना पाएं। ठीक है, चलिए चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। डू यू थिंक cleverness can help us solve our problems? Why do you say so? क्या आपको लगता है कि क्लेवरनेस मतलब चालाकी, ठीक है, चालाकी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। वाई डू यू से सो, आपको ऐसा क्यों लगता है या फिर आप ऐसा क्यों सोचते हो। ठीक है, अब बताइए आप लोग, चालाकी से कोई प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। ठीक है, चालाकी मतलब है पॉजिटिव सेंस में सिचुएशन हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, यस क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। क्लेवरनेस से क्या हो सकता है, हेल्प मिलती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। क्लेवरनेस ऑफन इन्वॉल्व्स थिंकिंग क्रिएटिवली एंड फाइंडिंग स्मार्ट सॉल्यूशंस।
कभी कभी क्या होता है, क्लेवरनेस से क्रिएटिव थिंकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं हम और स्मार्ट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। एज shown in how the man and his wife used their clever plan to deal with the thief and prevent the robbery। तो हमने इस स्टोरी में देखा कैसे मैन और उनकी जो वाइफ हैं उन्होंने एक चालाकी से एक प्लान तैयार किया और थीफ के साथ डील किया, मतलब उस सिचुएशन को हैंडल किया और जो रॉबरी होनी थी, ठीक है, रॉबरी होनी थी उसको प्रिवेंट कर लिया, यानी रॉबरी से बच गए। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी द हाइलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइंस। हमें जो हाइलाइटेड वर्ड्स हैं उनको पढ़ना है। आई एम फीलिंग सो स्लीपी, इट्स अ thief, they are awake। The highlighted words given in the above sentence have one letter missing in each। तो यहाँ पर क्या है, कुछ मिसिंग है। ठीक है, What are they? Share them with your teacher and classmate। तो ये क्या है, ठीक है, क्या मिसिंग है ये आपने बताना है। फिफ्थ का आंसर आप नोट करेंगे, ठीक है, फिफ्थ का आंसर नोट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। ठीक है, स्टोरी हमने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको सॉल्व करना है। देन हम आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। आप फिफ्थ का आंसर नोट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करिए सॉल्व करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी ने रीड कर लिया होगा। ठीक है, आई एम फीलिंग सो स्लीपी, इट्स अ थीफ, दे आर अवेक। अब हम आपने ये स्टडी कर लिया है, पढ़ लिया है, ध्यान से देख लिया है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए अब यहाँ पर हमें क्या है, फिल करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। आप लोग बताएंगे आंसर्स क्या होंगे। डैश फीलिंग सो स्लीपी, तो यहाँ पर आंसर क्या था आप सभी को पता है। ठीक है, आई एम फीलिंग सो स्लीपी। तो आई एम को लिखने के दो तरीके होते हैं। अगर हम कॉन्ट्रैक्शन में लिखना चाहें, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है शॉर्ट में, छोटा कर देना उसको, आई कॉमा एम, आई एम। और अगर इसको पूरा कंप्लीट लिखना हो तो आई एम, दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन बी, बी में क्या होगा हमारा, इट, इट्स अ थीफ, या फिर इट इज अ थीफ। नेक्स्ट दे आर अवेक, दे आर अवेक को हम कैसे लिख सकते हैं, दे कॉमा आर ई, या फिर इसको लिखना हो तो दे आर, दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे। आंसर भी नोट करते चलेंगे साथ में। नोट डाउन कर लिया होगा, आपकी चॉइस है आप इसको कैसे लिखना चाहें। ठीक है, आई कॉमा एम, आई एम, इट इज या इट्स, बोथ आर करेक्ट। ठीक है,
नोट डाउन कर लिया होगा यहाँ पर आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विजिबल है आप लोगों को? एक काम करते हैं, हाफ पहले कर लेते हैं, हाफ को बाद में देखेंगे, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग वर्ड्स। Two examples have been done for you. Use the contracted form of these words in sentence of your own. Contracted form अभी हमने देखा, ठीक है? I am, they are, it is, it's, ठीक है? जैसे contraction क्या है? Words, तो words क्या है? इसको पढ़ते हैं what is, I will, ठीक है? I'll, I will, I'd, I would, will, we will, that's, that is, similarly we are, तो ये क्या है? we are। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या है? तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में कॉमा लगा और एस आ गया, इसको पढ़ते हैं what is, ठीक है? एक्सपेंडेड फॉर्म होता है what is। सिमिलरली इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा I will, I would, we will, that is, ठीक है? we are। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट, चलिए, डोंट। डोंट को क्या, ये कॉन्ट्रैक्शन किसका कॉन्ट्रैक्शन है? डू नॉट का। यू विल का। मस्ट हैव, ठीक है? ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, नोट कर लेंगे इनको जल्दी से। और आपने क्या करना है? सेंटेंस बनाना है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस की बात करें, एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है? अगर हम बात करें, व्हाट्स द प्लान फॉर टुडे, प्लान फॉर टुडे, ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है आई विल। तो यहाँ पर हो सकता है आई विल फिनिश माई होमवर्क, आई विल फिनिश माई होमवर्क बिफोर, आई विल फिनिश माई होमवर्क बिफोर डिनर, ठीक है? डिनर से पहले क्या है, मैं अपना होमवर्क फिनिश कर लूंगा। या आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस बना सकते हैं। दो सेंटेंस यहाँ पर हो गए हैं, बाकी आप ट्राई कीजिए, ठीक है? ऐसे ही सेंटेंस बनाने की ट्राई कीजिए, देन हम आंसर्स देखेंगे। चलिए, सेंटेंसेस देखते हैं। आप खुद से भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है? अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आपको रेडी करने हो। कॉन्ट्रैक्शन आप सभी को पता चल गया है, ठीक है? व्हाट इज का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, या कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स आई विल, आइड, विल, दैट्स, वी आर, डोंट, ये सभी क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है। ये आपने याद रखने हैं, ठीक है? दोनों फॉर्म्स को आप यूज कर सकते हैं। चलिए, आंसर्स देखते हैं, नोट भी करते चलेंगे साथ में आप लोग। फर्स्ट, व्हाट्स। व्हाट्स मीन्स व्हाट इज। व्हाट्स द प्लान फॉर
टुडे। अगर हम कॉन्ट्रैक्शन में लिख रहे हैं तो व्हाट्स द प्लान फॉर टुडे, उसी को एक्सपेंडेड फॉर्म में व्हाट इज द प्लान फॉर टुडे। ठीक है। सिमिलरली आई विल से हमें सेंटेंस बनाना है। आई विल फिनिश माई होमवर्क लेटर, या फिर आई विल फिनिश माई होमवर्क लेटर, दोनों करेक्ट हैं। ऐसे ही आइड या आई वुड लाइक अ कप ऑफ टी, तो आप यहाँ पर देखेंगे इसी को एक्सपेंड कर दिया, आई वुड लाइक अ कप ऑफ टी। नेक्स्ट सेंटेंस वी विल। ठीक है, वी विल से हमें सेंटेंस बनाना है। वी विल गो टू द पार्क टुमारो। ठीक है, यहाँ भी आप देखेंगे यहाँ कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म, वी विल गो टू द पार्क टुमारो। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे इन सेंटेंसेस को, देन नेक्स्ट सेंटेंसेस देखेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दैट्स से एक्सपेंडेड हो जाएगा दैट इज, दैट्स अ नाइस ड्रेस। ठीक है, तो एक्सपेंडेड में दैट इज अ नाइस ड्रेस। वी आर, ठीक है, वी आर का एक्सपेंडेड फॉर्म है, वी आर का कॉन्ट्रैक्शन है ये। ठीक है, वी आर हैविंग डिनर एट 7। ठीक है, वी आर हैविंग डिनर एट 7। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म दोनों में लिखा हुआ है। डोंट, डू नॉट, डोंट बी लेट फॉर स्कूल, डो नॉट बी लेट फॉर स्कूल। यू विल enjoy द मूवी, उसी को हमने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, यू विल enjoy द मूवी। नेक्स्ट मस्ट हैव। ठीक है, मस्ट हैव से सी मस्ट हैव लेफ्ट ऑलरेडी, इसी को एक्सपेंड कर दिया मस्ट हैव को, तो सी मस्ट हैव लेफ्ट ऑलरेडी। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इनको। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्वेश्चन आंसर्स देखे रामा टू द रेस्क्यू के। इनको आप घर पर भी रिवाइज कीजिए, पढ़िए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इनमें तो आप क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।